नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं चैनल पर। हम आज बात करेंगे कि क्यों काला धागा पहना जाता है, कौन इसे पहनता है और इससे फायदा आपको क्या मिल सकता है। अब इसे ढकोसला बोलने वाले भी लोग इसे फॉलो कर देंगे, क्योंकि यहां में और आप आम लोग कहलाए जाते हैं। पर जब भारत के महान प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज और खिलाड़ी इसे पहनते हैं तो ये स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है। वो भी इन्हीं कारणों की वजह से पहनते हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जाने की जरूरत है कि काला धागा ही क्यों, गुलाबी क्यों नहीं, नीला क्यों नहीं। तो इसके पीछे कलर थेरेपी से जुड़ी बात आती है। काला, जैसे कि हम जानते हैं, एब्जॉर्बेंट का काम करता है, सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, हर चीज एनर्जी हर चीज को एब्जॉर्ब करेगा। वहीं पे सफेद हर चीज को रिफ्लेक्ट करता है, अपने से डिफ्लेक्ट करता है। तभी बोला जाता है, फिजिक्स के अंदर भी जब बोलते हैं वाइट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द लाइट्स, और ब्लैक जो है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द लाइट्स। इसके कारण यहां पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तभी गर्मियों में जब लोग सफेद और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तो उन्हें ठंडा महसूस होता है। और वहीं डार्क कलर और स्पेसिफिकली अगर बोला जाए ब्लैक कलर के कपड़े जब पहनते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगती है, धूप चुभती है, क्योंकि यहाँ कलर एब्जॉर्ब करता है उस गर्मी को। तभी काली गाड़ियाँ गर्मी में ज़्यादा गर्म होती है, अगर धूप में रखी जाए तो और भी ज़्यादा भभकने की सिचुएशन आपको सामने आ जाती है। तो इससे आप सोचेंगे कि गाड़ी और गर्मी से काले धागे का क्या संबंध है। सीधा सीधा संबंध ये है कि एब्जॉर्बेंट का जो काम करता है उससे एनर्जी आपकी बॉडी की अनस्टेबल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ भारत में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको पैदा होते ही काला टीका लगाया जाता है, कान के पीछे, माथे पे, यहाँ पे आँखों के नीचे काजल लगाया जाता है। फिर काला धागा जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो काला धागा पहनाया जाता है, हाथों में बीड्स होते हैं, उसके साथ में पैरों में पहनाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ये नज़र बट्टू का काम करता है, यानी कि नज़र जो आपको लगती है उससे आपको बचाव देता है। बच्चों के लिए भी यही है, पर क्यों सिर्फ नज़र बट्टू होते हैं इसके लिए भी आप इसमें पहन लेते हैं। और नामचीन लोग जो विश्वास ज्योतिष में नहीं रखते पर फिर भी इसे पहनते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? अक्सर लोग मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपना विश्वास दबा देते हैं। हाथों में अंगूठियां पहनते हैं पर बोलते हैं कि माता पिता ने जोर जबरदस्ती की तो पहन ली गई है। इससे आपको फल नहीं मिलता, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जहां विश्वास नहीं है वहां फल कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे शादी के रिश्ते को ले लीजिए। अगर आपकी वाइफ हर जगह बोले कि उनको तो ज़बरदस्ती आपसे शादी करनी पड़ी, यानी कि आप जो हस्बैंड हैं आपसे ज़बरदस्ती आपको रिश्ता जोड़ना पड़ा, तो क्या आप उस रिश्ते को निभाएंगे? क्या वो पति जो मनोचित वस्तु है अपनी वाइफ के कहने पे लेगा? क्या उसमें आपको बैलेंस नज़र आएगा? तो इसका जवाब सीधी सी बात है, नहीं है। तभी जो आप करते हैं उसमें विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो आपके लिए ना ही लाभकारी सिद्ध होगा और ना ही आपको जो मनोचित वस्तु चाहिए है, जो आपकी मनोकामना है, वो पूरी होगी। आप देखेंगे कि सारा अली खान हुई, शिवालिका ओबरॉय हुई, यामी गौतम हुए, रणवीर सिंह हुए, ये तो कुछ सेलिब्रिटीज़ के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, पर वहीं पे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी हैं जो काले धागे पहनते हैं, अपने पैरों में पहनते हैं, क्योंकि सॉक से और पैंट से वो कवर हो जाते हैं, हमें आराम से दिखते नहीं हैं, पर पहनते तो वो भी हैं। अब अगर मुद्दे की बात करें तो इसका सीधा कनेक्शन शनि महाराज से है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए लोग काला धागा पहनते हैं, और अगर आपकी साढ़े साथी या ढैया चल रहा है तो आपको ये पहनने से शांति भी ज़रूर मिलेगी। शनि के अनोखे उपायों में से एक साधारण उपाय काला धागा भी है। रत्नों में नीलम, यानी कि जिसको ब्लू सफायर कहा जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जेमस्टोन है, पर यह बहुत सोच समझ के पहनने की चीज़ है। जिसको सूट कर जाए उसको कहीं का कहीं पहुंचा सकता है, यानी कि रंग को राजा बना सकता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी टेंशन थी हर चीज़ को मिटा सकता है, और जिसको सूट ना किया उसके लिए परेशानी पे परेशानी खड़ी कर सकता है। लोगों को मानना है, और सिर्फ लोगों का ही नहीं, ज्योतिष का मानना भी है कि जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, या तो फिर बार बार ऐसा फील करते हैं कि उनके ऊपर कुछ किया जा रहा है, ऊपरी बाधा है, बनते काम उनके बिगड़ते चले जाते हैं, तो उन्हें काला धागा पहनना ज़रूर चाहिए है। और पैरों में पहनने का महत्व इसके लिए ये है कि कभी भी एनर्जी जो आप में फ्लो होती है
यानी कि आपके ऊपर कोई भी पॉजिटिविटी या तो फिर नेगेटिविटी जो ऑरा चढ़ेगी वो सबसे पहले पैरों से चढ़ती है। वो नीचे से ज़मीन से कांटेक्ट में हमेशा रहता है। आप ज़मीन को बिना छुए तो चल नहीं सकते, ना ही हम भगवान की पानी पे चल सकते हैं। इसी वजह से पैरों में इसको पहना जाता है, उसकी सलाह दी जाती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है आप पर ना कब्जा कर सके। तभी आप देखेंगे जब भी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो आप डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं बैठते हैं। पहले आप एक आसन लगाते हैं, उस आसन पे बैठते हैं, और जब भी आसन से उठते हैं तो उसको वापस ऐसे करके उठते हैं। इसका रीज़न क्या है? जो आसन है वो एक न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है आपके एनर्जी में और जो नीचे एनर्जी है उसमें। इसके कारण हम आसन पे बैठते हैं। इसी के कारण ही लोगों को काला धागा पहनना चाहिए है। यहाँ तक भी मान्यता है कि लक्ष्मीवान भी अगर आपको बनना है, पुरुषों के लिए खासकर अगर लक्ष्मीवान बनना है, तो काला धागा उन्हें अपने राइट लेग में ज़रूर पहनना चाहिए। अब यहाँ बात आती है सावधानी की। शनि के प्रकोप से तो सब डरते हैं, पर यहाँ चाह करके भी भूल से मेष राशि के लोग और वृश्चिक राशि के लोग नहीं पहनेंगे काला धागा। गांठ बांध लीजिएगा इस चीज़ को कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, आप काला धागा कभी भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं। और जैसे कि सब जानते हैं कि मंगलवार पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है, तो ऐसा करने से अच्छा होने की बजाय बुरा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगल की पॉजिटिविटी को आप खो बैठेंगे अगर आप काले कलर का धागा अपने पैरों में पहन लिए तो। वैसे हनुमान जी की बात चल रही है तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात भी बताता हूँ। शनि देव और हनुमान जी के बीच में एक बहुत ही अनोखा कनेक्शन है। माना जाता है कि लंका में रावण ने शनि को उल्टा लटका रखा था, तभी जब हनुमान जी आए तो शनि को वहाँ से छुड़ाया, और तभी वचन दे बैठे थे शनिदेव कि जो आपकी उपासना करेंगे उसका मैं बाल भी बांका नहीं करूँगा, उसका मैं कुछ भी खराब नहीं करूँगा। इसके कारण ही जब शनि की उपायों की भी बात आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को जा कर के वहाँ पे पूजा करके आए, अपना माथा टेक करके आए। इसका कारण यही है कि जो पवन पुत्र हनुमान का फॉलोअर है, उनका भक्त है, उनको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। चाहे आपकी शनि का ढैया चल रहा है, चाहे 7.5 ही चल रही है, आपको इसमें बहुत आराम मिल सकता है। अब ऐसे में शनिदेव यहाँ पे ऋणी बन चुके थे हनुमान जी के, और आप अगर हनुमान जी का साथ छोड़ शनिदेव का साथ दे देंगे तो सोचिए कि बुरा होगा कि नहीं होगा। खैर, इन बातों को छोड़िए, अब आती है बात कि कैसे पहने। तो सबसे पहले महिलाएं जो है, वुमेन है, इसे अपने लेफ्ट पैर में पहनती हैं। एंकल में पहनना है, ये बात ध्यान रखनी है। घुटनों पे नहीं पहनते हैं इसको, ना ही बाजुओं पे पहनना है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, एंकल जो है उस पे आपको पहनना चाहिए। वहीं पे जो आदमी है, पुरुष है, मेल है, उन्हें अपने राइट लेग के एंकल में पहनना चाहिए। जो बच्चे हैं, यहाँ पे एक अलग थोड़ी सी बात कर देता हूँ आपको, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मेरे पिताजी के वीडियो में बोला था कि बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए भी एक खास उपाय है। जो बच्चे बात नहीं मानते हैं, बचपन में ही गलत संगति में पड़ गए हैं, गलत संगति का शिकार बन बैठे हैं, पढ़ाई सही समय से नहीं करते या तो फिर करते ही नहीं हैं, तो उन्हें काले धागे में 7 गांठ बांधनी है। एक काला धागा लेना है, उसमें 7 आप अलग अलग गांठ बांध दीजिएगा। उसको जो बच्चा है उसके पैर में पहनाइएगा। अगर लड़की है तो लेफ्ट में, लड़का है तो राइट में। इसका समाधान जो है, जो आपकी समस्या का समाधान है, वो इतनी छोटी सी धागे की जो सोल्यूशन है उससे भी हो सकता है। बच्चे फिर से सही राह पे भी चलेंगे, भटकेंगे नहीं, और जो बुरी कंपनी है, जो गलत संगति है, उसे भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको ये करना कब है, कि आप ये मंगलवार को नहीं कर सकते, सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है। सोमवार शिव जी का दिन है, वहाँ पे नहीं कर सकते। शनिवार जो कि शनिदेव का दिन है, उसी दिन आप काला कलर का धागा अपने पैरों में पहनेंगे। अगर हो सकता है तो शनिवार की होरा में, यानी कि जो सनराइज का समय होता है, उस समय अगर आप पहने इसे तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ये पूरी की पूरी बात हुई कि आपको काला धागा क्यों पहनना चाहिए है, कब पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए है। सेलिब्रिटीज़ भी इसे पहनते हैं, स्पोर्ट्समैन भी इसे पहनते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है भारत में जो नहीं पहनता हो, और जो नहीं पहनता है वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि उन्हें मालूम नहीं है, उसकी वजह से नहीं पहनते। वरना अगर आप राजस्थान में आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो काले कलर के पहनते थे। कई
यहाँ पे जो रीजन्स हैं, राजस्थान के रीजन्स हैं, वहाँ पे लोहे के कड़े जो होते हैं ऑलमोस्ट 700-800 ग्राम के किलो भर के, वो लोग अपने पैरों में पहनते हैं। उसके बाद में हम ब्राह्मणों में अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मणों के अंदर चांदी के कड़े जो होते हैं मोटे, वो लोग अपने पैरों में पहनते हैं। और ये यहाँ पे प्रचलन है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ से लेकर के आप नॉर्थ में कहीं पे भी जाइए, साउथ में कहीं पे भी जाइए, आपको बहुत लोग, बहुत प्रसिद्ध लोग ऐसा करते दिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ जानकारी नहीं मिली होगी, और जो शनि के प्रकोप से परेशान हैं उनके लिए यहाँ पे एक समाधान भी आ गया है। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आने वाले समय में आप और भी ऐसे उपायों का फ़ायदा उठा सकें। मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। अगर आप इसमें से कोई उपाय करते हैं तो और कुछ नहीं, जो मेरा यहाँ पे मकसद है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, वो ही पूरा हो रहा है। इसी के साथ में आप सभी से अब अलविदा लेना चाहूँगा। बहुत ही जल्द फिर से नए एपिसोड के साथ में आऊँगा। वहीं पर आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, अब से कुछ समय के लिए, मान लीजिए 1 महीने तक के लिए, जब तक कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तब तक के लिए सैटरडे और संडे का जो आज का राशिफल है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, जो मैं आपको बातें बताता हूँ वो आपको अच्छी लगती है, तो आप आज का राशिफल ज़रूर आके देखिएगा। और सिर्फ मेरा ही नहीं, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक हमारा आज का राशिफल, तो ज़रूर उसको डेली देखना चालू कीजिएगा। हर रोज़ एक नया उपाय भी आता है, एक नई सीख भी आती है, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपके बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिले, इस महामारी के समय में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। धन्यवाद। जय श्री राम एवं जय हिंद।